झारखंड की सत्ता में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत के साथ वापसी हुई है। 28 नवंबर को रांची के मोराबादी मैदान में जेएमएम नेता हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 10 मंत्री भी शपथ लेंगे। तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर कौन कौन वो 10 नाम है जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन ने नए मंत्रिमंडल के लिए 5-1 का फॉर्मूला तय किया है, यानी 5 विधायक पर 1 मंत्री होंगे। इस तरह जेएमएम कोटे से 6, कांग्रेस कोटे से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री शपथ लेंगे। मिली जानकारी के अनुसार ये 7 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में किसका किस्मत खुलने वाला है। सबसे पहला नाम है जेएमएम कोटे से रामदास सोरेन का, जिन्होंने चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को भारी मतों से शिकस्त दी है। आपको बता दें, रामदास सोरेन पिछली बार भी मंत्रिमंडल में कुछ महीनों के लिए शामिल हुए थे। जेएमएम कोटे से दूसरा नाम दीपक बिरुआ का है, जो कि झारखंड आंदोलन के उपज हैं। आंदोलन के दौरान 1998 में इनका संपर्क चाईबासा के टाटा कॉलेज छात्र यूनियन के सचिव घनश्याम से हुआ था। इसके बाद वह आंदोलन से जुड़ गए। यह माना जा रहा है कि दोबारा हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में दीपक बिरुआ का नाम आना तय है। और दीपक बिरुआ, आपको बता दें कि चाईबासा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं और चाईबासा सीट जो है कोल्हान प्रमंडल में आता है और हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल के पुराने चेहरे हैं। कुर्मी महतो को साधने के लिए हेमंत सोरेन उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से जेएमएम के वरिष्ठ नेता और टुंडी विधायक मथुरा महतो को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। मथुरा शिबू सोरेन के समय से राजनीति कर रहे हैं, वह पहले भी मंत्री रह चुके हैं। जेएमएम कोटे से चौथा नाम हफीजुल हसन का है। हफीजुल हसन जेएमएम के जो है अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में माने जाते हैं। वहीं बाकी बचे 3 नामों में जेएमएम से लुइस मरांडी और भवनाथपुर से जीते अनंत प्रताप देव का नाम सबसे आगे है। लुइस मरांडी को मंत्री बनाकर हेमंत एक साथ आदिवासी, क्रिश्चियन और संथाल को साधेंगे। वहीं मिथिलेश ठाकुर की हार के बाद फॉरवर्ड कोटे से अनंत प्रताप देव की किस्मत खुल सकती है, जो कि भवनाथपुर विधानसभा से आते हैं। अनंत प्रताप देव भाजपा के कदावर नेता भानु प्रताप शाही को हराकर चुनाव जीते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि कांग्रेस कोटे से वो कौन 4 नाम है जो हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। सबसे पहला नाम लोहरदगा से चुनाव जीते कांग्रेस के रामेश्वर उरांव का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। 2004 में रामेश्वर उरांव पुलिस सर्विस से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स में आए थे। कांग्रेस के टिकट पर लोहरदगा लोकसभा सीट से जीते थे। केंद्र में मंत्री भी रहे। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के सुदर्शन भगत ने हरा दिया था। 2019 में रामेश्वर उरांव विधानसभा चुनाव जीते, उन्हें हेमंत सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया था। यही कयास लगाया जा रहा है कि रामेश्वर उरांव को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस कोटे से दूसरा नाम सीता सोरेन पर विवादित बयान देने वाले जामताड़ा से भारी मतों से चुनाव जीते डॉक्टर इरफान अंसारी का है। डॉक्टर साहब अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। चुनाव के बीच उन्होंने प्रतिद्वंदी सीता सोरेन को लेकर विवादित बयान दिया था। इस पर भाजपा आक्रमण भी रही थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर इरफान अंसारी जो है जामताड़ा के लोगों ने भर भर कर प्यार दिया। यही कारण रहा कि जामताड़ा से जो है सीता सोरेन को भारी मतों से चुनाव हराकर इरफान अंसारी तीसरी बार विधायक बन गए। तो यही माना जा रहा है कि कांग्रेस के अल्पसंख्यक कोटे से डॉक्टर इरफान अंसारी का दोबारा मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस कोटे से तीसरा नाम बेरमो सीट से जेल केम के जयराम महतो को भारी मतों से हराने वाले कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह का है। फॉरवर्ड कोटे से कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह आते हैं, इसलिए इनका नाम सबसे आगे है और ये मंत्रिमंडल में शामिल होने के रेस में है। आपको बता दें कि कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह दूसरी बार विधायक बने हैं। कांग्रेस कोटे से 2 और नाम चल रहे हैं। एक नाम दीपिका पांडे का है, दूसरा नाम प्रदीप यादव जी का है। इन दोनों में से किसी एक का मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। तो अब हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में राजद का एक कोटा बचता है। तो राजद कोटे से सुरेश पासवान की किस्मत खुल सकती है। तो राजद को मंत्रिमंडल में 1 मंत्री पद मिलेगा। इसमें देवघर से विधायक सुरेश पासवान का मंत्री बनना लगभग
तय माना जा रहा है। उनके नाम से पहले गोड्डा से जीते संजय यादव का नाम आगे चल रहा था, लेकिन हुसैनाबाद से चुनाव जीते संजय प्रसाद यादव नाराज न हो जाए इसलिए उनका पत्ता कट गया। खबर है कि विवाद से बचने के लिए राजद ने मंत्रिमंडल के एससी कोटे को अपने लिए लिया है। तो ये 10 नाम हमने आपको बताया जो हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। आप बताइए कि आप हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में किसे मंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए जोहार, धन्यवाद।